हम किसानों के द्वार पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं घर घर द्वार जाकर कितना विकास हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, पहले के मुकाबले कितना परिवर्तन आ गया है आज के जीवन में। तो अब आपके घर हम आए गए हैं, तो नाम क्या है आपका? मधुबाला। मधुबाला। एक तो यह नाम बड़े सुंदर होते हैं सबके, मधुबाला, ज्ञान ज्योति। अच्छा मधुबाला जी, मैं देख रही हूँ कि पहाड़ों के रास्तों को जब मैं पार कर रही थी तो पगडंडियों से होते हुए अभी पक्के रास्ते भी बन गए हैं, तो पहले के मुकाबले आपका काली माटी गांव कितना बदल गया? बहुत बदल गया बतेरा। पहले कैसा था? पहले तो सड़कें नहीं थी, कहीं पानी नहीं था, है खाले से लाते थे नीचे। हैं? अच्छा, यहाँ पर भी राजस्थान वाली समस्या थी, सर पे पानी? ये सर पे जंगल से घास लाते थे और घास लगा दिया सारा, अब जाना नहीं पड़ता कहीं। कौन सा घास लगा दिया? आती घास डॉली में जो। अच्छा, हाँ ये किसने, विभाग ने लगाया? हाँ अच्छा, यहाँ पे विभाग जो अधिकारी हैं मदद करते हैं आईसीआर वाले? हाँ करते हैं। करते हैं? हाँ कोई भी समस्या होती है तो समाधान होता है? होता है, क्यों नहीं। तो देखिए क्या क्या समस्याओं पर काम हुआ। पानी और बिजली भी, बिजली पे एकदम बिजली वाले एकदम आ जाते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि महिलाएं कभी इतनी चर्चाओं में बैठती नहीं थी पहले, महिलाएं घर की चौखट को लांघती नहीं थी। आजकल जहाँ भी जाओ महिलाएं पुरुषों से आगे मिल रही है। अब तो टीवी में देखो वही आ रहे हैं, कृषि विभाग में देखते हैं हम ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा और तो कुछ नहीं देखते। जब खेती का काम करना है तो देखना तो पड़ता ही है। अच्छा, तो खेती बाड़ी यानी डीडी किसान देखते हैं कभी? हाँ जी। अच्छा। हाँ। तो देखिए महिलाएं अब हमारी आगे बढ़ रही, इसका मतलब हो गया है कि गांव में विकास हो रहा है, और विकास की तस्वीर जो है इसी देखकर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर धूप पड़ रही है, खेतों में काम चल रहा है। खेतों में भी क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है खेतों में? गेहूँ की कटाई। तो इस वक्त ये जो समय होता है, मुझे लग रहा है कि धूप पड़ रही है, दोपहर का टाइम है, आराम करते हैं या खेत में काम करते हैं? नहीं, खेत में काम करते हैं। अगर खेत में काम नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा हमारा? तो खेत में काम 12 घंटे करते हैं? नहीं, 12 घंटे तो नहीं करते, लेकिन दिन में थोड़ा आराम भी करते हैं, लेकिन सुबह शाम करते हैं। अब पानी की बड़ी समस्या होती थी, अब समस्या है कि नहीं है? नहीं, अब तो नहीं है समस्या। अब की वो नहरें बन गई हैं, टैंक बना हुआ है, उससे पानी आता है, सिंचाई होती है। तो गेहूँ की फसल है, जैसे धान की फसल अच्छी होती है हमारी। हाँ जी। और जैसे गायों के लिए चारा नहीं था, पहले जंगल जाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं, अब तो घर में हो जाता है, घर में बोते हैं तो सब हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये मैं पूछना चाहूँगी, हम बार बार विज्ञान की बात करते हैं, अधिकारियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके हाथों में दी होती है आपकी बागडोर की, भाई कोई समस्या है खेती बाड़ी को लेकर तो जाकर कीजिए। किसी अधिकारी का नाम मालूम है, कभी आते हैं आपके बीच? यही आते हैं सुरेश भैया। अच्छा, सुरेश भी आते हैं। अच्छा, ये बताइए खेतों में क्या क्या होता है? खेतों में हमारे धान होते हैं, गेहूँ होते हैं, चने, मसूर, दालें हो जाती हैं। दालें भी होती है? हाँ जी। और यहाँ से मार्केट कितना दूर है? मार्केट तो हल्का फुल्का तो यहीं नीचे दनियाड़ी में भी है, फिर रायपुर में, फिर बड़ा मार्केट बाजार में, पलटन बाजार। अच्छा, जो दूर रहते हैं उनको लगता है कि इससे बढ़िया खूबसूरत जगह कोई हो ही नहीं सकती, उन्हें आपका देहरादून जन्नत लगता है, आपकी खेती बाड़ी उन्हें बड़ी अच्छी लगती है। क्या वाकई में जन्नत जितनी खूबसूरती है? खूबसूरत है हमारा देहरादून तो, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हाँ, आप सब यहाँ खुश हैं? खुश हैं हम तो, बहुत खुश हैं। अच्छा, महिलाएं और भी कुछ करती हैं खेती बाड़ी के अलावा? सिलाई हो गया है, बुनाई कढ़ाई ये सब करती हैं? करती हैं थोड़ा थोड़ा सब जैसे आते हैं। क्या क्या करती हैं महिलाएं? सिलाई बुनाई काम करती है, कोई महिलाएं जॉब भी करती है। क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं जॉब भी करती हैं? जा रखी है हमारी बहू, जा रखी है। क्या बात है, सासू माँ हो तो ऐसी, कितना गर्व के साथ बोल रही है कि मेरी बहू नौकरी करती है। आपकी बहू नौकरी करती है? नौकरी कर रही है। हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो जब वो नौकरी पे निकल जाती है तो घर का काम कौन करता है? आप करते हैं? आप करते हैं? दो है, बहू भी है दूसरी है। तो अच्छा, सिलाई भी कर रही, एक सिलाई कर रही, एक स्कूल पढ़ा रही बच्चों को। क्या बात है, देखिए कितना बदलाव हो गया है, और ये बदलाव सीधा सीधा इसलिए हो जाता है क्योंकि इनको विज्ञान की मदद मिल जाती है, साथ ही साथ जानकारी मिल जाती है कि खेती कब करनी है, कौन सी करनी है, पानी कब देना है, खाद कब देना है, वो तमाम बातें हम यहाँ पर महिलाओं से कर रहे हैं। और एक किसान भाई के घर पर है, क्योंकि धूप पड़ रही है तो हमने भी थोड़ा सा सर को बचाने के लिए टिन का छाव ले लिया है और इन्हीं के छत के नीचे बैठ गए हैं। आपका क्या नाम है? सुनीता उपाध्याय। सुनीता उपाध्याय। अच्छा सुनीता जी, वहाँ यहाँ मैं देखती हूँ कि ग्रुप बने होते हैं, स्वयं सहायता समूह हो गया है, ऐसे ग्रुप से जुड़ी हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। आप उस ग्रुप में क्या है, कोई मेंबर क्या बने? जी, अध्यक्ष बन रखे। आपके पद का नाम अध्यक्ष है? हाँ जी। पहाड़ पर महिलाओं की मदद के बगैर घर, खेती, बागवानी, पशुपालन की कल्पना नहीं की जा सकती। पुरुषों के साथ महिलाएं खेतीबाड़ी में पूरा हाथ बटाती हैं। अब वक्त था गांव के कुछ खेतीहारों से बातचीत करने का। तो महिलाओं से हमने जान लिया
और देखिए सबसे पहले हमने महिलाओं से ही पूछा है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि महिलाएं सबसे आगे हैं। अब आपका नंबर आता है कि हमारे पुरुष जो है यहाँ पे कैसा काम करते हैं, कैसी खेती करते हैं, और पुरुषों को कैसा लगता है कि अब हमारा गांव कितना बदल गया। आपका क्या नाम है? सुखपाल सिंह सुखपाल जी। जी। अच्छा सुखपाल जी, कुछ कहेंगे? क्योंकि दिल्ली से यहाँ ये देखने आ गए कि देहरादून के गांव कितने बदल गए हैं। हमने सुना है कि गांव में विकास हो रहा है, हमने ये भी सुना है कि आमदनी भी बढ़ रही है किसानों की, हमने ये सुना कि पहले के मुकाबले अब खेती अच्छी हो गई है, तो कुछ हो रहा है ऐसा? हाँ जी, सब हो रहा है। पहले हम बैलों से खेती करते थे, अब ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। बदलाव तो आ गया है। पहले बैल से काफ़ी समय लगता था, अब ट्रैक्टरों से कम समय लग रहा है। हालांकि उसमें तेल लगता है, लेकिन बैलों को चारा पालना भी तो पड़ता था, इसलिए बदलाव काफ़ी हो गया है। सिंचाई में भी बदलाव आ गया है। पहले एक फसल होती थी, अब दोनों फसल हो रही। गेहूँ की भी है, दानों की भी। अच्छा, पहले साल में एक ही फसल लेते थे हाँ, पहले एक ही लेते थे, और अब दो, अब दो ले रहे हैं। तो ये भी विकास हो गया। तो जब दो फसल ले रहे हैं तो आमदनी भी तो बड़ी होगी, क्यों नहीं बढ़ी जी? आमदनी भी बढ़ी। किसानों की आमदनी बढ़ रही है। जी हाँ, जहाँ जहाँ 2 बोरी होती थी वहाँ 3 हो रही, 3.5 हो रही, 4 भी हो रही। यानी उत्पादन भी बढ़ गया है। तो देखिए उत्पादन बढ़ गया है और समय की बात हो रही है कि पहले के मुकाबले कितना काम हो गया है और धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जितना परिवर्तन मुझे लगता है आपकी आंखें चाह रही हैं, आप जितना परिवर्तन चाह रहे हैं उतना हुआ नहीं है। नहीं होगा, धीरे धीरे और भी विकास होता रहेगा जी। जब ऐसे चलते रहेंगे थोड़ा विकास और भी होगा। किसानों का कहना है कि पानी की व्यवस्था और दुरुस्त हो जाए तो उनकी खेती बाड़ी की सेहत और सुधर जाएगी। हमने इस बारे में भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान के अधिकारी सुरेश कुमार चौधरी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि पानी की समस्या दूर हुई है और इसे दुरुस्त भी किया जा रहा है। हमारे संस्थान द्वारा यहाँ पे सन 1995-96 में संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना जो चलाई गई थी, और उस परियोजना की ये विशेषता थी कि जो टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है उसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच को यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए, जो हमारी एग्रीकल्चर की नवीनतम टेक्नोलॉजी होती है। उसके लिए इसमें जो है प्रोग्राम का पूरा प्लानिंग भी जो है इन लोगों को साथ में इन्वॉल्व करते हुए किया गया। PRA सहभागी ग्रामीण समीक्षा बोलते हैं उसको, एक टेक्निक होती है, उसको यूज करते हुए इसकी प्रोग्राम की प्लानिंग किया गया। प्रोग्राम प्लानिंग में इनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनका प्रायोरिटाइजेशन किया गया। उसके अलावा उन प्रॉब्लम्स का समाधान के लिए इनका जो ट्रेडिशनल विजडम है उसको भी प्लानिंग में इन्वॉल्व किया गया। इनका जो परंपरागत तकनीकी ज्ञान हम बोलते हैं, इन लोगों ने बताया कि जी उधर जो नाले वाली जगह है गांव के ऊपर की साइड में, वहाँ पर जो है एक स्रोत है इनका, और वो स्रोत जो है 12 महीने जो है उसमें पानी रहता है। उसमें पुराने समय में ये लोग ड्रिंकिंग पीने का पानी भी जो है वहाँ से भरते थे। अगर वहाँ पर एक तालाब निर्मित हो जाए और उस तालाब का पानी इंजन से लिफ्ट करके इनकी नहर के अंदर, इनकी जो सिंचाई नाली है उसके अंदर डाल दिया जाए, तो इस गांव की जो है 16 हेक्टेयर ज़मीन जो है सिंचित हो सकती है। इन लोगों ने जो है इनके ट्रेडिशनल विजडम के इन्वॉल्व करते हुए वहाँ पर जो है एक जो है सब सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर जो है संस्थान ने जो है बनाया, और उस स्ट्रक्चर में उस समय 1,90,000 रुपये जो है खर्च हुए, और उस 1,90,000 रुपये में 72,000 रुपये इन लोगों का जो है अंशदान था। इन लोगों का पार्टिसिपेशन 72,000 रुपये था। 1,18,000 रुपये हमारे संस्थान ने लगाए, तो कुल मिलाकर इनका 37% के आसपास जो है इनका पार्टिसिपेशन था, इनका योगदान था। 1998 से लेकर अभी तक जो 16 हेक्टेयर जिस एरिया को लेकर वो टैंक जो है डिजाइन किया गया था, उसको वो अभी तक जो है पर्याप्त रूप से पूरा इनका 16 हेक्टेयर 1998 में जो सिंचित किया गया था आज भी वो सिंचित है। और अभी उस 16 हेक्टेयर एरिया में ये जो है पूरे मतलब 2 फसलें जो है ये उगाते हैं। धान उगाते हैं, धान के बाद सभी प्रत्येक किसान जो है गेहूँ उगाता है, और उस पानी से इनको इतना लाभ हुआ कि अभी इस गांव में कोई भी किसान परिवार बाहर से अनाज नहीं खरीदता। महिलाएं हैं जंगल में जो है चारा काटने के लिए जंगल से जो है चारा लाती थी, तो इसके लिए यहाँ पर जो है इनके जो खेतों की मेंढ है, यहाँ पर सीढ़ीदार खेत हैं, वो बरसात में वैसे भी कटाव हो जाता था, मिट्टी कटाव उनमें होता था। उनकी मेंढों पे जो है इनको हाथी घास जो है नेपियर ग्रास जिसको बोलते हैं उसको लगाने के लिए प्रेरित किया गया, मोटिवेट किया गया, और कुछ प्लांटिंग मटेरियल भी जो है इनको उपलब्ध कराया गया परियोजना के माध्यम से। और आज जो है गांव के जो है जितने भी खेत हैं
हर खेत की मेंढ पर जो है हाथी घास जो है यहाँ पर नेपियर घास जो है लगा हुआ है। इससे यहाँ पर जो है पूरे साल भर जो है उससे चारा जो है बार बार हरा चारा उसको काटते रहते हैं। और इवन जो है किसान उसको जो है 4-5 साल बाद जो है नई मेंढ जो है बनाते हैं, नई मेंढों के ऊपर भी उसका रोपण जो है करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे जो है एक तो इन महिलाओं को जो है जो बाहर में काफ़ी इनको जो है मेहनत करनी होती थी जंगल से चारा लाने में, वो मेहनत में कमी आई। घर पर जो है इनको जो है अच्छा चारा इनको अपने खेतों से मिलना शुरू हुआ। और इससे हमारे जंगल भी बचे, जो हमारे जंगल हैं, जंगल भी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हमारा जो है फॉरेस्ट एरिया में जंगल में जो है उसकी डेंसिटी जो है कम होगी तो यहाँ के जल स्रोत जो है सारे सूख जाएंगे। तो ये जो परियोजना यहाँ पर चली, इसने जो है इस परियोजना ने इनके जो यहाँ के गांव के सराउंडिंग में जो जंगल हैं उनको भी बचाया और इनके जो जल स्रोत भी बचाए। तो परियोजना जो है मैं समझता हूँ बहुत अच्छी जो है परियोजना जो है इनके लिए जो है ये साबित हुई। खेती सिंचित होने से इनको पर्याप्त काम भी है, अपने घर में ही जो है ये काम है। तो मैं समझता हूँ परियोजना ने जो अपने परिणाम जो है बहुत अच्छे इनको परिणाम दिए और ये गांव जो है विकास की राह पर जो है अग्रसर है, आगे भी चलेगा। तो देखिए, विकास की बात कर रहे थे और विकास में किस तरह का काम हुआ है वो हमें विज्ञान ने समझाया, हमारे किसान भाइयों ने बताया। और देखिए, चर्चा चल रही है कि अब हमारा किसान तरक्की कैसे कर रहा है, गांव में बदलाव कितना हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पलायन रुक गया है। उसके बाद वर्षा आधारित जो जमीन थी वो अब जहाँ एक फसल लेती थी वो 2 फसलें लेने लग गई हैं। जहाँ पहले महिलाएं नौकरी नहीं करती थी वो आज नौकरी कर रही हैं। उसके अलावा फसलें हो रही हैं, अच्छा मार्केट मिल रहा है, रास्ते मिल गए हैं, पानी की समस्याओं पर काम हुआ है। लेकिन चाहे कितना भी काम हो, काम होना चाहिए।